नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं हूँ रशिया में। वोरोनिस जगह है, रशिया में वोरोनिस स्टेट है वहाँ पर। आज मैं आपको बताऊंगा जब भी आप रशिया आएंगे तो रशिया आके रुकने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, किस तरीके से आप रुक सकते हैं और उस रुकने वाली जगह पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी सोचता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो लोगों को समस्याएं होती हैं कि हाँ, रुकने का कैसे किया जाए। क्योंकि आज की डेट में जब रशिया कोई आता है तो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है वो आप कई इंडियंस ऐप से जो है वो आप मतलब कि अपना होटल या बाकी चीज़ें बुक नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ कि आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे कहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ तो आप जब भी रशिया पहुँचते हैं, मॉस्को पहुँचते हैं, जिस भी डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, मान लीजिए आपने यारोस्लावल जाना है, आपने रायजान जाना है, आपने वोरोनिस जाना है, आपने इवानोवो जाना है, आपने सोची जाना है या आपने मैरी जाना, मतलब कहीं पे भी आप जाना चाहें तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आप दो चीज़ें ले सकते हैं। एक तो आप डोरमेट्री ले सकते हैं। डोरमेट्री तो आपको मालूम होगा, इंडिया में भी काफ़ी डोरमेट्रीज अवेलेबल हैं, दिल्ली में या और जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं डेस्टिनेशन में, चाहे केरला या किसी भी स्टेट में जाते हैं। तो उसी तरीके से रशिया के अंदर एक फ्लैट का ऑप्शंस भी रहता है अवेलेबल कि आप जो है एक सिंगल 1 BHK 2 BHK इस तरीके से फ्लैट जो है पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। वो जिस तरीके से काउच सर्फिंग में होता है, लेकिन काउच सर्फिंग में क्या है कि वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुकते हैं। यहाँ पे आपको पे करना है, मंथली पे डे बाई डे पे करना है। तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। तो अभी मैं जो हूँ मैं वोरोनिस में रुका हूँ। वोरोनिस एक स्टेट है रशिया के मॉस्को से करीबन 580 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे एक मैं यहाँ पे आया था तो आके मैंने एक फ़्लैट बुक किया है। यहाँ की रशियन एप्लीकेशन से आप फ्लैट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फ़्लैट बुक किया है। मेरे तो चलो यहाँ पे नोन है तो उस वजह से मुझे आसानी हुई है बुक करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप बुक करते हैं तो बुक करते टाइम आपको इसमें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, साथ में 1 डे एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्लैट को नहीं उस तरीके जिस तरीके से मालिक ने आपको सौंपा है, आप नहीं फ्लैट जो है उसको वापस प्रोवाइड करते हो तो वो आपकी सिक्योरिटी जो है उसमें से डिटेक्ट भी करता है। ये फॉर जो है आपका एक हिसाब से कह सकते हैं कि सेफ्टी रीज़न भी कह सकते हैं और साफ़ सफाई के उससे भी कह सकते हैं। तो दूसरा देखो, मैं अभी गेट की एंट्री से आपको बताता हूँ मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। ये हमारा गेट है। मैं आपको कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, ये गेट है। इस तरीके से आपको जो है एंट्री रहेगा काफ़ी फ्लैट से। यहाँ लेफ्ट साइड में लिफ्ट है, लिफ्ट से आप अंदर आ सकते हैं। अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आपको वो करूँ तो ये देखिए, इस तरीके से जो है ये गेट रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो हो चाबी रखते हैं ये लोग। यहाँ पे आपको कोड डालना होता है। कोड डालने के बाद इसमें से चाबी निकाल के आप अपना यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से जब आप अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फ़ोन लगा होता है, जिसमें आपने जब आप मान लीजिए मेन गेट पे होते तो रिंग करनी होती है फ्लैट के हिसाब से। यहाँ पे आपको लगा हुआ है किल्लियाँ, जिसमें आप जो है हैंगिंग सिस्टम, जहाँ पे आप अपना आराम से इजीली जो है अपना सामान आते ही, जैकेट्स वगैरह, क्योंकि बाहर ठंड होती है, तो आप उसको रख सकते हो। उसके साथ में गेट के साथ में ही वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फैसिलिटी शैम्पू वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। शावर की फैसिलिटी है और काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है। ये टिश्यू पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे यूज़ करने के लिए, और साथ में डस्टबिन होता है यूज़ करने के लिए। तो ये वॉशरूम टब होता है, आप नहा सकते हैं आराम से। ये जो कर्टन है, इस कर्टन को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि पानी जो है वो नीचे ना गिरे और अंदर के पोर्शन में आप इजीली जो है वो शावर ले सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ही आपको एक हैंगर दिया हुआ है कपड़े लटकाने के लिए, टावल वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रखने के लिए। तो अब हम लोग जो है चलते हैं किचन की तरफ कि किचन में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये यहाँ का किचन है। यहाँ पे देखिए आपको एक वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल है। वॉशिंग मशीन अवेलेबल है कपड़ा वगैरह आपको धोने के लिए। अगर मान लीजिए 2 से 4 दिन आप रहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे आराम से अपना जो है वो डिटर्जेंट पाउडर ला के जो है आप इसमें धो सकते हैं कपड़े। और यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। एक साइड करके आप गर्म पानी इसमें आएगा और दूसरी साइड करके आपका ठंडा पानी जो है इसमें आता है। तो दोनों जो पानी है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है फ्लैट में जैसे मुझे मिला है, ये आप पानी गर्म करने के लिए आपके पास केतली अवेलेबल है। यहाँ पे प्लेट्स हैं,
गिलास हैं, कप हैं, बाकी साथ में आप ओवन है, आप जो भी अपना सामान ला के जो है इजीली गर्म कर सकते हो, गर्म करके जो है वो बना सकते हो। और ये साथ में आपको बताऊँ, ये चूल्हा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो अपना खाना बना सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे जैसे अलमीरा है, अलमीरा में बाकी और भी बर्तन आपको मिलेंगे। नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आपके यूज़ की जो है वो अवेलेबल होती हैं हमेशा यहाँ पे। तो उस तरीके से जो है फ्लैट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बैठने के लिए सीटिंग अवेलेबल है, आपका सोफ़ा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। साथ में खाना वगैरह खाने के लिए एक हिसाब से डाइनिंग भी अवेलेबल है, करीबन 2 पर्सन्स का डाइनिंग यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। साथ में यहाँ पे फ्रिज भी अवेलेबल है। यहाँ पे भी सिटिंग करके आप जो है खाना खा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी करती है। ये आपका कूलर है, क्योंकि बाहर जो ये हीटर है, जब भी बाहर ठंड होता है तो ठंड के टाइम पे ये चलता है। अभी भी जैसे अब मान के चलिए इसमें टेम्परेचर है, गर्म है, क्योंकि अंदर का जो क्लाइमेट है उसको ये गर्म रख रहा है, बाहर का क्लाइमेट जो है ठंडा है काफ़ी। तो अब मैं थोड़ा सा बाहर का भी आपको अगर दिखाऊँ तो ये बाहर भी आप देख सकते हैं यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। देख लीजिए। और ये किचन है। अब मैंने वैसे 1 BHK का फ्लैट लिया था, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये मेन रूम है। मेन रूम में आपको एक तो बेड मिलेगा जहाँ पे आप सो सकते हो, उसके अलावा आपको ये हैंगर भी मिलेगा जहाँ पे आप अपने कपड़े जो है सुखाने के लिए लटका सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर जैसे जैकेट वगैरह आपने नॉर्मल जो है जाना है, अगर प्रोफेशनल किसी मीटिंग में जाना है तो यहाँ पे आप अपना कोट वगैरह भी लटका सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये सोफ़ा वगैरह अवेलेबल है। ये आपके पास अलमीरा अवेलेबल है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये देखिए, आप सामान देख सकते हैं, टावल देख सकते हैं ओढ़ने के लिए, रज़ाई वगैरह देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे वाईफाई हर एक फ्लैट्स में अवेलेबल रहता है। इस तरीके से आपको स्कैनर या वाईफाई का कोड वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, जो मिलेगा, जिससे आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेट का भी इशू है बड़ी जगह पर, तो नेट वगैरह की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो आप वाईफाई इजीली यूज़ कर सकते हो। वाईफाई यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी फ्लैट के जो आपने चार्ज दिया होगा उसी के अंदर। तो बेड भी काफ़ी अच्छा है, गद्दा रजाई वगैरह सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर गर्मी के टाइम पे आप आते हो तो एसी भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ से बाहर की तरफ भी काफ़ी अच्छा जो है वो देखने के लिए नज़ारा है, आप देख सकते हैं। नीचे पार्किंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। काफ़ी बड़ी ये सिटी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि फ़्लैट में किस तरीके से रहता है, क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि फ़्लैट में किस किस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल रहती हैं, क्या है फ़्लैट में। आप अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इजीली रुक सकते हैं। और पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि इस अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ये 2500 जो रूबल है उसका पड़ा, जो रूबल यहाँ की करेंसी है, तो काफ़ी अच्छा है। उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। आप अपना खाना बना सकते हो, अपना खाना बना के इजीली खा सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको इसके अंदर अवेलेबल रहेंगी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बताई फ्लैट्स के बारे में यहाँ पे कि किस तरीके से आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की इंक्वायरी रहती थी कि यहाँ कैसे रुक सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ है आपको इस अमाउंट में रुकने की, ईजिली आप रुक सकते हो। हाँ, लेकिन आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट आपने दिया है वो आपका डिडक्ट भी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम शायद जो है वो आपको रुकने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है रशिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हर एक जगह ही ध्यान रखने वाली बातें हैं, सफाई और बाकी सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आप मेरी वीडियो पे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो है बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, अलग अलग जो भी मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में जानकारी जो है मैं आपको मुहैया करवा सकता हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू।